अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से एंड उसकी एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसकी टाइप्स को। हम पहले दोबारा से अगेन थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अब पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो भी एटम होता है उसके पास अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो एटम जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हैं अवेलेबल होते हैं वो किसी भी एटम को दे देता है। ठीक है, किसी भी एटम को क्या करता है, दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स उससे शेयर कर लेता है। तो उसको अगर किसी भी एटम को डिफिशेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो उसको अपने वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसे डोनेट कर देता है। तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स पेयर या लोन पेयर शेयर करने के नतीजे में, ठीक है, जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है that the type of bond in which bond pair of electrons is contributed by one atoms। ठीक है, जिसमें लोन पेयर होते हैं वो अपने जो लोन पेयर्स किसी भी जो एटम है उसके पास जो लोन पेयर्स होते हैं वो किसी भी एटम्स को डोनेट करता है, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट लिखा है। ठीक है, डोनर क्या होता है, जो किसी भी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, देने वाले को हम क्या कहते हैं, डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन्स को, उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टर। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है, द एटम दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द डोनर। वो एटम जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, देता है, उसे हम क्या कहते हैं, डोनर। एंड द अदर एटम, और के जबकि दूसरा एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर, और जो कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टर। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इसका ये वाला हेड होता है, यहाँ से जो हेड होता है वो शो करता है कि कौन दे रहा है। ठीक है, और जिसको दिए जाते हैं ये वाला, उसकी तरफ इसका जो एरो का ये वाला साइड है ये उस एटम्स की तरफ की जाती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि पॉइंटेड टुवर्ड द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ये इसका जो एरो का निशान है उस तरफ किया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है। अब एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, इस निशान को भी, एरो के निशान को भी समझेंगे और डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिएक्शन बताया है इन्होंने, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको रिएक्शन बताया है। ठीक है, हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हाइड्रोजन से क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ये 3 हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो बाकी 2 जो होते हैं वो लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी बॉन्ड पेयर में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो उसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसकी नाइट्रोजन के पास दो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हैं लोन पेयर। और इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या होता है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जो होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जब ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को देता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, इस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, ठीक है। क्लोरीन क्या कर रही है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रही है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है क्लोरीन। तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन गया, प्रोटोन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रोटोन है। अगर देखें, अगर इस प्रोटोन को अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो अगर ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज इसके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं पहले यहाँ पे आपको एक समझाती हूँ, देखें हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास, इसके पास 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी 2 कंडीशन है। जब भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है। अब अगर इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन से अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो इसके पास बनेगा H2, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे अब यही बात हो रही है कि अब इसके पास ये पॉजिटिव प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन है, बिकॉज इसने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को शिफ्ट कर दिया है, अब ये प्रोटॉन बन गया है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये 2 लोन पेयर इससे ले लेगा, ठीक है। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, किसे दे रहा है, प्रोटॉन को, ठीक है। जो चीज़ जो 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 आपके पास कंपाउंड होता है अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है, दिस इज कॉल्ड डोनर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है एंड हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सेम इन्होंने ये इसको शो किया हुआ है, ये नाइट्रोजन है, इसकी ये जो 3 हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच है ये क्या है, बॉन्ड पेयर। उसके बाद देखें यहाँ पे जो इसका ये 2 लोन पेयर थे इसने किसको दिए, प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन को दिए। और देखो एरो से शो भी किया है, ये एरो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जो कि नाइट्रोजन ने अपने जो 2 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल थे इसने प्रोटॉन को शिफ्ट कर दिए, ठीक है। प्रोटॉन को शिफ्ट किया तो इस पर पूरे जो आपके पास पूरी ये कंपाउंड बनेगा, इसके ऊपर आप क्या इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। पॉजिटिव का चार्ज क्यों आएगा, बिकॉज जो नाइट्रोजन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन जो 2 दिए थे उसके नतीजे में यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आ गया है। और क्लोरीन ने यहाँ से इस हाइड्रोजन से जो था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, इस वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन का रिएक्शन बताया है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन देखें, इन्होंने यहाँ पे बताया है वाटर का और प्रोटॉन का। सेम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। ये 2 लोन पेयर्स किसी को भी दे सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने उसी को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, अपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन ने क्या किया, ये तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे बॉन्ड पेयर में शिफ्ट किया हुआ है, मतलब बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है इन 2 इलेक्ट्रॉन से, बट इसके पास 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। ये एक अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और ये एरो से शो किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो से शो किया जाता है। और इसके नतीजे में पूरा जो आपके पास कंपाउंड बनेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपना जो लोन पेयर है हाइड्रोजन को शिफ्ट किया है, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, हाइड्रोजन को शिफ्ट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है ना, तो इसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बना है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग्स होती हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास शेयरिंग हो रही है। तो ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर इनमें कोई डिफरेंस है तो इनमें बनने वाला जो इनसे कोई भी मतलब को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का जो मोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये था हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसकी मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।